ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने पर है और आगरा की मेट्रो परियोजना इसका एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कोरोना के टीके की प्रतीक्षा कर रहा है और यह प्रतीक्षा बहुत लंबी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने मेट्रो सेवाओं के आर्थिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार अब स्थानीय पर्यटन पर विशेष ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में देश 65वें स्थान से 34वें स्थान पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 तक भारत में 225 किलोमीटर मेट्रो लाइनें थीं, जो पिछले 6 वर्षों के भीतर बढ़कर 450 किलोमीटर से अधिक हो गई हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 7 मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली रैपिड रेल प्रणाली दिल्ली से मेरठ तक निर्माणाधीन है और हरित हवाई अड्डे सहित कई अन्य विकास कार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा मेट्रो परियोजना से राज्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और आम जनता को यातायात का सुगम साधन मिलेगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राज्य में उनके विभाग की सभी परियोजनाएं तीव्र गति से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की 702 किलोमीटर मेट्रो लाइनों में से 86 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के करीब 33,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 96,77,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी में 391 लोगों की मौत हुई है। देश में मृतकों की कुल संख्या 1,40,573 हो गई है। अभी देश में 3,96,700 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कुल 39,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। अब तक करीब 92 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.45% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कोविड के करीब 14 करोड़ 78 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 8 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 140 दिनों के बाद संक्रमित रोगियों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है। एक ट्वीट में मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 7 दिन से देश में 10 लाख की आबादी पर 186 मामले सामने आने की पुष्टि हुई है, जबकि यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 504 है। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शहीद जवानों, दिव्यांग सैनिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान देने का आह्वान किया है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि हमारे जवान देश के रक्षक हैं और उन्होंने नागरिकों की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहादुर जवानों के शौर्य और देशभक्ति के लिए उन्हें नमन करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि यह दिन सशस्त्र बलों और उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि देश को उनकी बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से हर साल 7 दिसंबर को सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। लोग वेबसाइट ksb.gov.in पर योगदान कर सकते हैं। यह योगदान आयकर की धारा 1961-80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।